टुनटुनी की सौतेली माँ थी। वो सबके सामने तो टुनटुनी के साथ बहुत अच्छा सुलूक करती थी, लेकिन अकेले में उसे खूब खरी खोटी सुनाती थी। सुन, तेरी माँ ने मरने से पहले तुझे कुछ काम नहीं सिखाया? दिन भर गाय की तरह चरती रहती है, कभी कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन बस बैठी रहती है। माँ, तुम मुझे सुबह 4 बजे उठा देती हो, खुद तो सोती रहती हो, मुझसे ही घर के सारे काम करवाती हो, खाना पकाने से सफाई तक। आपने तो काम वाली भी छुड़वा दी। मैं पापा से बात करूँगी। आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ हाँ, जब बता दे। मैं तो कहती हूँ कुछ ऊपर से भी लगा के बता देना कि मैं मारती हूँ पीटती हूँ, लेकिन ये सोच लेना तेरी तो अब शादी की उम्र हो गई है और तेरे पीछे जो तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई पर थप्पा लग जाएगा, समझी? टुनटुनी इसी बात से खौफ खाया करती थी कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई कहीं उसकी सौतेली माँ छुड़वा न दे, क्योंकि उसकी सगी माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देना चाहती थी। देखो माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। अब आई ना रास्ते पे, बहुत होशियार बनती है। तुझको ये नहीं पता कि मैं तेरी माँ हूँ। मैं भले ही सौतेली ही सही। अब जा जाकर जितने भी धुले बर्तन हैं, सबको कपड़े से पोंछकर उन्हें सुखाकर अच्छे से सजा दे। टुनटुनी की सौतेली माँ एक बार डाल पर टहल रही थी, तभी उसका भाई उसके पास आता है। अरे क्या बताऊं बहन, हम लोगों के हाथ में लॉटरी लग गई है। पता है, तेरी सौतेली बेटी के लिए एक रिश्ता आया है। वो कबूतर बहुत ही अमीर है, लेकिन वो नालायक है, काम धाम कुछ करता नहीं है, बस सारा दिन घर पे शराब पीकर जुआ खेलता है। अरे तो वो खेले जुआ, हमें क्या मतलब, बस ये बता अपना फायदा क्या है उसमें। अब नालायक बेटे के शादी के लिए वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं। बस चिड़िया अच्छी चाहिए। हम लोगों को क्या है, हम तो शादी करा देंगे चुपचाप और पैसे लेकर फिर ऐश ही ऐश होगी। सौतेली माँ टोनी को क्या चाहिए था, बस पैसे, फिर चाहे बेटी का जो हाल हो। और वो तो सोचती है कि चलो अच्छा ही होगा कि बला टलेगी। वो पैसे लेकर टुनटुनी की शादी बंटी कबूतर से करवा देती है। अब टुनटुनी की सास बबली कबूतरी उससे कहती है, टोनी चिड़िया तेरी सौतेली माँ है, लेकिन सुना है तुझसे बहुत प्यार करती है। देखा विदाई में कैसे रो रही थी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उसने पैसे के लिए तेरी शादी नालायक कबूतर से क्यों कर दी? कैसी बात कर रही है? और हाँ, प्लीज उन्हें नालायक ना बोले। और आपने माँ को कितने पैसे दिए थे? 5 लाख रुपए सारे कैश तेरी सौतेली माँ और सौतेला मामा आकर लेकर गए थे। टुनटुनी सास की बात सुनकर अगले दिन मायके जाती है, जहाँ टोनी चिड़िया बैठकर नोट गिन रही होती है। टुनटुनी माँ से पैसे छीन लेती है और माँ पर जोर से चिल्लाती है, शर्म आनी चाहिए आपको। एक बेरोजगार शराब पीने वाले कबूतर से आपने मेरी शादी करवा दी, बस चंद पैसों के लिए। ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी कैसे गुजर बसर करूंगी। शादी से पहले सौतेली माँ का दुख झेला और अब शादी के बाद पति का दुख झेलूं। चल चल पैसे यहाँ दे, नहीं तो तू जानती है ना, तेरे भाई को घर में बिठा दूंगी। तभी वहाँ टुनटुनी का छोटा भाई रोते हुए आ जाता है। दीदी तुम क्यों चली गई? ये तुम्हारा सारा काम मुझसे करवाती है, और तो और देखो, पोछा लगा लगा कर मेरे हाथ कैसे हो गए। टुनटुनी भाई की हालत देखकर जज्बाती हो जाती है। वो टोनी को सारे पैसे वापस दे देती है और कहती है, ये लो माँ, बस मेरे भाई पर जुल्म न ढाओ। पापा दूसरे जंगल में रहते हैं, यहाँ सिर्फ यही तो है आपके पास। इसे भी आप परेशान करके रखती है। अच्छा, इतनी फिक्र है तो साथ ले जा, लेकिन ये याद रखना, बहन के मायके में उसका भाई कुत्ते की तरह होता है। टुनटुनी को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपने भाई को जल्द वापस आने की बात बोलकर जाती है। टुनटुनी ससुराल में दुखी रहने लगती है। एक दिन बंटी कबूतर जब होश में आता है तो
क्या बात है टुनटुनी, कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ मेरे जैसा पति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सौतेली माँ के कारण तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। टुनटुनी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं शराब कभी ना पीऊं। टुनटुनी अपने पति की तरफ मुस्कुराकर देखती है। पहली बार किसी ने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी थी। टुनटुनी पति के सामने टूट सी जाती है और रोने लगती है। नहीं, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैं तो अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। सौतेली माँ मेरे आने के बाद घर का सारा काम उससे करवाती है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बस उसी की फिक्र रहती है। ओहो, इतनी छोटी सी बात पहले क्यों नहीं बताया? हम लोगों का सुंदरवन जंगल में स्कूल है। मैं अभी प्रिंसिपल से कहकर वहाँ दाखिला और हॉस्टल में रहने के लिए बंदोबस्त करा देता हूँ। टुनटुनी बंटी की बात सुनकर खुश हो जाती है। जल्दी ही टुनटुनी के भाई का सुंदरवन जंगल के स्कूल में दाखिला हो जाता है। भाई बहन दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। बंटी भी शराब पीना बंद कर देता है, लेकिन एक दिन टुनटुनी के ससुर उसके पास आते हैं। बेटा टुनटुनी, तेरे आने के बाद बंटी कबूतर काफी सुधर गया है। वो अब पीता भी नहीं है, लेकिन मुझे बस एक फिक्र है कि वो कोई काम नहीं करता। हम लोगों का इतना बड़ा कारोबार है, वो अगर काम नहीं करेगा तो एक रोज सब खत्म हो जाएगा। अब इसका इलाज तू ही कर दे। टुनटुनी कुछ सोचती है। फिर पापा, मैं आपसे जैसा कहती हूँ आप इनसे वैसा ही बोलिएगा। हो सकता है ये तरीका काम कर जाए। फिर टुनटुनी ससुर को कुछ बोलती है। फिर अगले ही रोज टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले चलिए। कुछ पैसे रख लीजिएगा। रास्ते में से कुछ फल और ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। बंटी कबूतर अपने माँ बाप के पास जाता है और उन्हें खुशखबरी देता है और अपने पिता से पैसे मांगता है। पिता सोची समझी योजना के तहत, अरे कैसे पैसे? मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, वो क्या कम है जो एक और आ रहा है? अरे बच्चा पैदा कर रहे हो तो अपने पालने का इंतजाम भी करो। मैंने कोई खैरात या पनाहगार थोड़ी ना खोल रही है। बंटी कबूतर, ये बच्चा पैदा मत करो, क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं है। बंटी कबूतर पिता की बात से इतना परेशान हो जाता है, वो टुनटुनी के पास आकर रोने लगता है। पता नहीं पिताजी खुद को क्या समझते हैं, पैसे देने से इनकार कर दिया। बोलते हैं कारोबार संभालो। अरे उनका पोता होने वाला है और पोते के लिए उनके पास पैसे नहीं है। कैसे दादा हैं ये? और मुझे बोलते हैं कि कारोबार संभालो वरना बच्चा पैदा मत करो। अरे कोई बात नहीं। वैसे पापा बात तो सही कह रहे हैं। कहने को इतना बड़ा कारोबार, लेकिन कौन संभाले? पिताजी की बात तो सब बेकार है ना। और बिना पैसों के हम लोगों के बच्चों की तो भीख मांगने की हालत। बंटी टुनटुनी को बीच में ही रोक देता है। भीख? नहीं नहीं, मेरा बच्चा कभी भीख नहीं मांगेगा। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। बंटी कारोबार पूरी ईमानदारी और जतन से संभाल लेता है। इतना ही नहीं, उसका कारोबार और ज्यादा तरक्की करता है और टुनटुनी की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में टुन्नू नाम का एक रईस चिड़ा रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, टुनटुनी और चिंकी। एक दिन वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले चिंकी, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जीती हो? पिताजी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपके ही भाग्य से जीती हूँ। खाना पीना कपड़े सब आपकी ही तो देन है। पता नहीं अगर आप मेरे पिता नहीं होते तो मेरा क्या होता। जमींदार कहता है। चिंकी, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। फिर जमींदार अपनी छोटी बेटी टुनटुनी से पूछता है। टुनटुनी बेटा, अब तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जी रही हो? पिताजी, सभी अपनी अपनी भाग्य से जी रहे हैं। मैं भी अपनी भाग्य से जी रही हूँ। मूर्ख लड़की, तू मेरा दिया खा रही है, मेरा दिया पहन रही है और कह रही है कि तू अपने भाग्य से जी रही है। निकल जा यहाँ से। आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। 4 दिन जब भूख प्यास से तड़पेगी तब समझ जाएगी कि तू किसके भाग्य से जी रही है। ये कहकर जमींदार अपनी बेटी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी भटकती भटकती
दोस्ती एक दूसरे जंगल में पहुंचती है। पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा होगा, तभी पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाला है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगी, छोटा सा घोंसला बनाकर। टुनटुनी जंगल में ही घोंसला डालकर उसी में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पिताजी, मुझे पता चला है कि टुनटुनी एक जंगल में घोंसला बनाकर उसमें रह रही है। चलिए चल के पता लगाया जाए कि उसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं। जमींदार अपनी बेटी चिंकी को लेकर उस जंगल में पहुंचता है। जब टुनटुनी अपने पिता को देखती है, आइए पिताजी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं तो ये देखने आया था कि तेरी अकल ठिकाने आई है कि नहीं। टुनटुनी, तू जल्दी से बता दे कि तू पिताजी के भाग्य से जी रही है। नहीं चिंकी दीदी, मैं अपने भाग्य से जी रही हूँ। ये सुनकर जमींदार गुस्सा हो जाता है और घोंसले को तहस नहस कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये आशियाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगी, लेकिन आपकी बात को कभी नहीं मानूंगी। मूर्ख चिड़िया, इस बार तो मैं तुझसे मिलने आ गया, लेकिन अब मैं कभी तुझसे मिलने नहीं आऊँगा। गुस्से में जमींदार घर लौट जाता है। एक दिन जमींदार बहुत बीमार पड़ जाता है। जमींदार को अपनी की गई गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने नौकर को भेजकर टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैं समझ गया हूँ सभी लोग अपने अपने भाग्य से जीते हैं। पिताजी, मैं तो आपसे कभी नाराज थी ही नहीं, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू आज के बाद तू इसी घर में रहे। टुनटुनी अपने पिता की बात मानकर अपने घर में खुशी खुशी रहती है। नंदनवन जंगल में बंटी नाम का गरीब किसान कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन जोरों की बारिश होती है, जिसमें उसका घोंसला पूरी तरह से टूट जाता है। तब वो अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी, चलो जंगल चलकर लकड़ी लाते हैं, फिर हम सब मिलकर लकड़ी का घर बनाएंगे। जब वो दोनों जंगल लकड़ी लाने जाने लगते हैं, तब उनकी बेटी टुनटुनी उन्हें रोकते हुए कहती है, पापा, मम्मी, मैं भी चलूंगी आपके साथ लकड़ी लाने। देखो, मैंने भी एक छोटी सी टोकरी ली है। बेटा, तू जंगल जाकर क्या करेगी? हम दोनों तो जा ही रहे हैं। तू यहीं रहकर गोलू का ध्यान रख। तू देख रही है ना, अपना घोंसला टूट गया है। शाम होने से पहले जल्दी लकड़ी लाना है, घर भी तो बनाना है। ठीक है माँ, आप लोग जाओ, मैं गोलू का ध्यान रख लूंगी। बंटी और टूनी जंगल लकड़ी लेने चले जाते हैं और टुनटुनी अपने भाई गोलू को संभाल रही थी। तभी गोलू जोर जोर से रोने लगता है। मत रो गोलू, मैं अभी तेरे लिए दाना लेकर आती हूँ। तुझे भूख लगी है ना, तो थोड़ी देर रुक, मैं दाना लेकर आती हूँ। टुनटुनी अपने भाई के लिए दाना लेने जाती है। तभी जंगली बिल्ली गोलू पर हमला कर देती है। गोलू जोर जोर से रोने लगता है। जब टुनटुनी दाना लेकर आती है, तो वो देखती है कि उसका भाई बुरी तरह से जख्मी पड़ा है और वो अपनी माँ टूनी को पुकारने लगती है। माँ देखो ना, गोलू को किसने जख्मी कर दिया। माँ कहाँ हो? माँ जल्दी आओ। तभी बंटी कबूतर और टूनी लकड़ी लेकर वहाँ आते हैं। बेटा, तू क्यों रो रही है? क्या हो गया? माँ, किसी ने गोलू को घायल कर दिया है। बंटी, जल्दी चलो, गोलू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला कर दिया है। हाँ टूनी, पहले गोलू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, फिर हम लोग लकड़ी का घर बनाएंगे। गोलू की हालत देखकर डॉक्टर उन्हें बताती है, जब बच्चे को किसी जानवर ने घायल किया उस समय आप लोग कहाँ थे? ये बच्चा पूरी तरह जख्मी है। डॉक्टर साहब, हमारा घर टूट गया था, इसलिए हम लोग लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे, ताकि एक लकड़ी का घर बनाकर उसमें आराम से रह सके। ठीक है, मैं बच्चे को सुई लगा देती हूँ। समय समय पर आकर आपको इसको सुई लगवाते रहना है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा।
बंटी कबूतर अपने बेटे को घर लेकर आते हैं और फिर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। कड़ी मेहनत के बाद उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। तब टूनी बंटी से कहती है, बंटी, ये घर तो बहुत सुंदर बना है। अब हमारे बच्चे आराम से रह सकते हैं। जंगल के सभी पक्षी उनका लकड़ी का घर देखते हैं। तभी उनमें से एक कौवी कहती है, बंटी, तुम तो बहुत बड़े कारीगर निकले। तुम्हारा लकड़ी का घर बहुत सुंदर है। मेरे लिए भी ऐसा ही एक लकड़ी का घर बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पति जरूर आपका भी लकड़ी का घर बना देंगे। टूनी, मैं बंटी को घर बनाने के लिए अच्छे दाने और चावल दूंगा। दाने की क्या बात है हरी काका, ये जंगल तो अपना ही है। बंटी अपना घर जरूर बना देंगे। आपको जो समझ में आएगा दे दीजिएगा। धीरे धीरे जंगल के पक्षी बारिश और तेज हवा से बचने के लिए लकड़ी का घर बनवाने लगते हैं। बंटी भाई, तुम तो लकड़ी का घर ऐसा बनाते हो जैसा कोई कारीगर भी ना बना पाए। इसकी खूबसूरती के आगे तो पक्के घोंसले भी फेल हैं। लकड़ी के घर में इतनी ठंडक है कि गर्मी का एहसास ही नहीं होता। बंटी को लकड़ी के घर बनाने के लिए दूर दूर से ऑर्डर मिलने लगते हैं। ये सब देखकर टूनी बहुत ही खुश होती है। बंटी, हमारा लकड़ी का घर बनाना लकी साबित हुआ। आपको एक अच्छा काम मिल गया। टूनी और बंटी कबूतर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।